नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े सौगात दे दिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। साथ ही बिहार में कई योजनाओं की भी शुरुआत कर दी गई है। तो आज के बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई। बिहार में अभी भी समय पर बारिश नहीं हो रहा है। बिहार में सूखे की स्थिति हो गई है। बिहार के कुओं से पानी गायब हो रहा है, नलकूपों से पानी नहीं निकल रहा है, चापाकल भी सूख रहे हैं। तो अब ऐसे में किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करे? तो देखिए, बिहार में सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए 50 करोड़ डीजल अनुदान को मंजूरी मिल गई है। यदि किसान आवेदन करेंगे तो उनको सरकार मदद देगी। देखिए, बिहार में वर्ष 2023-24 में सूखे की स्थिति होने पर इससे निजात के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। एक किसान को 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान मिलेगा। देखिए, बिहार के किसान ध्यान दें, वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान दिया जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए 1 एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर खपत का अनुमान है। ऐसे में प्रति एकड़ एक सिंचाई के लिए 750 रुपए सरकार देती है। एक किसान को जूट के लिए 2 सिंचाई के लिए अनुदान मिलता है, जबकि प्रति एकड़ की दर से धान, मक्का या अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए एक ही खेत में अधिकतम 3 सिंचाई के लिए पैसे मिलते हैं। यानी 750 रुपए करके 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से सरकार देती है। और एक किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए पटवन के लिए डीजल अनुदान ले सकता है। यानी एक किसान सरकार से अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान 8 एकड़ भूमि के लिए ले सकता है। कानून चाहता है कि हर कोई इंसान सुधर जाए। कानून हर किसी को सुधरने का मौका देता है। और आनंद मोहन जो काफी हद तक सुधर गए, आनंद मोहन के चरित्र को देखते हुए उन्हें अब बिहार सरकार के द्वारा जेल से भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन आनंद मोहन के कुछ विरोधी हैं जो चाहते हैं कि आनंद मोहन को फिर से जेल में ठूस दिया जाए। लगातार नीतीश सरकार के इस फैसले के विरोध में लोग दिख रहे हैं। खास करके बीजेपी नेता लगातार आनंद मोहन की फिर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो अब अररिया में आनंद मोहन ने कहा है कि हर पल जलील करना गवारा नहीं। यदि हम दोषी हैं तो सूली पर चढ़ा दो या गोली से उड़ा दो, हम उफ तक नहीं करेंगे, मगर हर वक्त जलील मत करो। अररिया के मंच से आनंद मोहन ने कहा कि अब इतना जलील मुझे मत करो, इतना अपमानित ना करो, झूठे आरोप मत लगाओ। बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो और मुझे गोली से उड़वा दो। आनंद मोहन उफ तक नहीं करेगा, उसे स्वीकार कर लेगा। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है। 16 बरस जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को है धिक्कार। आनंद मोहन ने कहा कि अब मुझे किसी भी तरह की लालसा नहीं है। यदि दोषी हूं तो फांसी दे दो। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर होगी नियुक्ति। नई नियमावली तैयार हो गई है। देखिए, बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। शिक्षा विभाग अब इसे फाइनल टच देने जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने सरकार को हर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 परिचारी की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारिकाओं की भी भर्ती की जाएगी। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। 10वीं से स्नातक पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। देखिए, बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों ने 10वीं से लेकर स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। इन पदों पर स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा।
यदि आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यदि आप मात्र 10वीं पास हैं, फिर भी आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर यानी BAU sabor.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 मई 2023 तक है। देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए नॉन टीचिंग के कुल 147 पद पर भर्ती की जा रही है। 147 पद में लेखपाल, गार्डनर, चालक आदि शामिल हैं। बिहार में सड़क दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इधर बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के हर आदमी को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। पंचायत में हर शनिवार को लगेगा कैंप। देखिए, वित्त विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है, जिसमें कैंप लगाने में बैंकों को प्रशासनिक मदद देने की बात कही गई है। सभी को बीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए बैंकों के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण या आंशिक विकलांगता के साथ साथ स्वाभाविक मृत्यु होने पर भी बीमा जोखिम कवरेज सभी को मिले, इसके लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। देखिए, PMSBY योजना के तहत 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए बीमा राशि 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का लाभ इस योजना के तहत बीमा धारक को दिया जाता है। साथ ही 436 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाती है और बिहार के हर आदमी को इस बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शनिवार को कैंप लगेगा। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं, तो इधर सत्ता पक्ष वालों में खलबली सी मच गई है। इनको डर है कि कहीं बागेश्वर बाबा हमारी सरकार गिरने की भविष्यवाणी ना कर दे। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश सरकार से नाराज नियोजित शिक्षक अब बाबा बागेश्वर की दरबार में लगाएंगे अर्जी। धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बागेश्वर वाले बाबा के आगमन की खबर से पूरा माहौल भक्तिमय होता जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं 12 मई को निकलने वाले भव्य कलश यात्रा में शामिल होंगे। 7500 कलश स्थापना के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 5 दिनों तक हनुमत कथा चलेगी। 13 मई से लेकर 17 मई तक बागेश्वर बाबा हनुमान कथा कहने वाले हैं, तो वहीं 15 मई को बागेश्वर बाबा का दरबार लगेगा और बागेश्वर दरबार में बिहार के नियोजित शिक्षक भारी तादाद में जुटकर बागेश्वर बाबा का समर्थन करेंगे। बीजेपी वालों ने अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, ऐसे तमाम प्रकार के झूठ फैलाकर पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया है। और अब देश की जनता भी बीजेपी से किस कदर नफरत करती है, ये कर्नाटक के चुनाव में देखा गया। देखिए, कर्नाटक चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें से कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी शर्मनाक तरीके से हार रही है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। देखिए, इंडिया टुडे ने जहां बीजेपी को मात्र 62 सीट मिलता हुआ बताया है, तो वहीं कांग्रेस को 122 से 140 सीट मिल सकती है, जबकि बहुमत के लिए मात्र 112 सीटों की ही जरूरत होती है। तो वहीं जेडीएस यहां किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। एबीपीसी वोटर्स की तरफ से भी कांग्रेस को ही जीतता हुआ बताया गया है, जहां बीजेपी 83 तक ला रही है सीटें, तो वहीं कांग्रेस 112 सीट तक ला रही है। चाहे जी न्यूज हो, रिपब्लिक हो या फिर TV9 भारतवर्ष, जिसकी भी बात करें, सभी कांग्रेस के बारे में ही बात कर रही है। कांग्रेस ने कमाल करके दिखा दिया है। बीजेपी की शर्मनाक हार होते हुए दिख रही है कर्नाटक में। साथ ही अब कांग्रेस ने कहा है कि ये तो बस एक शुरुआत है, पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। और कर्नाटक की महान जनता ने ये करके दिखा दिया है, बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया है।
सातवें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन आ रहा है। इसी महीने नोटिफिकेशन आएगा और पूरे 1 महीने का समय दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, यानी जून के पूरे महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं और अगस्त में परीक्षा ली जाएगी। साथ ही अब सिलेबस भी बता दिया गया है कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा। देखिए, परीक्षा चरण की बात करें तो एक ही चरण में परीक्षा ले ली जाएगी और पूरा का पूरा क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित होगा, यानी 4 विकल्प वाले बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जल्द मुहैया कराई जाएगी निःशुल्क वाईफाई, तेजस्वी यादव ने निर्देश दे दिया है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को जल्द से जल्द राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, जहां उन्होंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अब सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई हो जाने से डिजिटल बिहार, डिजिटल भारत बनने का सपना पूरा होगा। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप यादव रोकना चाहते हैं। लालू यादव के बेटे नहीं चाहते हैं कि हनुमान जी के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आकर हनुमान कथा कहे, और इसके लिए तेज प्रताप यादव ने अपनी पूरी टीम बना ली है। देखिए, पहले जहां 15 लोगों को तेज प्रताप यादव ट्रेनिंग करते हुए दिखे थे और अब 50 लोगों को तेज प्रताप यादव सावधान विश्राम कराते हुए देखे गए। तेज प्रताप यादव 50 लोगों को ट्रेनिंग देते हुए देखे गए। साथ ही तेज प्रताप यादव एक वीडियो जारी करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बाबा बागेश्वर उनसे माफी मांगे हैं और बागेश्वर बाबा के कई लोग तेज प्रताप यादव की आवाज पर आकर प्रतिदिन माफी मांगने की बात करते हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि बाबा बागेश्वर बहुत बड़ा डरपोक है। बागेश्वर बाबा देशद्रोही है, वह देश को तोड़ने का काम करता है, वह हिंदू मुसलमान को लड़वाता है और बागेश्वर धाम के लोग मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग रहे हैं। मैं इसका वीडियो भी जारी करूंगा। मणिपुर में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार ने वापस ले आया है और अब देखिए, नाइजीरिया में फंसे बिहार और यूपी और झारखंड के 150 मजदूरों ने अब गुहार लगाई है कि मोदी जी हमें भी भारत आना है। देखिए, पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया में बिहार, यूपी और झारखंड के करीब 150 लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों को 9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और इन लोगों ने वीडियो जारी करके मोदी जी से अपील की है कि मोदी जी हमें भी भारत आना है। इन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, काम करने आए थे लेकिन 9 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है। घर पर रह रहे बीबी बच्चे परेशान हैं, बच्चे का स्कूल से नाम कट गया है लेकिन ये कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। प्रिय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम है, विदेश मंत्रालय के वित्त मंत्री को भी प्रणाम है। हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। यहाँ हम लोग 150 प्रवासी फंस गए हैं।